क्या तुमने मिसाकी के बारे में सुना है? वो 26 साल पहले 9th क्लास में थी। क्या मिसाकी नाम की कोई लड़की भी थी? ये 26 साल पहले की बात है। वो 7th क्लास तक पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, समझदार थी, सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी थी। सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। पर 9th क्लास के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही मिसाकी मर गई। वो एक एक्सीडेंट था, पर सब लोग को इस बात से बहुत गहरा सदमा लगा। पर तभी एक लड़के ने कहा वो जिंदा है और अपने डेस्क पे ही बैठी है। पर ये सब झूठ था और उस दिन के बाद से सब लोग ऐसा एक्ट करने लगे जैसे मिसाकी जिंदा हो और उन्हीं के बीच है। और ये सब ग्रेजुएशन तक चलता रहा। यहाँ तक कि टीचर ने ग्रेजुएशन सेरेमनी में मिसाकी के लिए एक सीट भी रखी। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। इसके बाद एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी दादी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तभी उस लड़के की मासी एक स्कूल की तरफ इशारा करती है और बताती है कि यूमी नॉर्थ। वो बताती है कि अब तुम इसी स्कूल में जाने वाले हो और मैं और तुम्हारी माँ भी यहीं पढ़ते थे। और हमें पता चलता है कि इस लड़के की मदर काफ़ी साल पहले ही गुजर चुकी है। इसके बाद उस लड़के के न्यू स्कूल के कुछ बच्चे उससे मिलने आते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि बीच वाला लड़का काजामी, छोटे बाल वाली साकुरागी और बड़े बाल वाली आकाजावा। और वो सभी लोग उसे 9th क्लास के बारे में कुछ बताने के लिए आए थे। पर तभी आकाजावा उससे काफ़ी सवाल करने लगती है, जैसे क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? इससे पहले भी मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। इसके बाद आकाजावा उससे हाथ में लाती है और उसे अजीब तरह से ऑब्जर्व करती है और कहती है कि शायद हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और हमें उस लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम कोचिकी है। फिर अगले दिन कोचिकी हॉस्पिटल की लिफ्ट में जाता है, पर तभी उसे अपने पीछे एक लड़की दिखती है। उसने भी उसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी जिसमें कोचिकी एडमिशन ले रहा था। काफ़ी देर की शांति के बाद कोचिकी पूछता है कि यूमी नॉर्थ की स्टूडेंट हो? जिस पे वो लड़की सिर्फ हाँ में सर हिलाती है। फिर कोचिकी पूछता है क्या तुम्हें सेकेंड लेवल बेसमेंट में कुछ काम है? तो वो लड़की कहती है यस, मैं वहाँ कुछ देने जा रही हूँ, मेरा वहाँ पे कोई इंतज़ार कर रहा है। तभी लिफ्ट खुलती है और वो लड़की अपने हाथ में एक गुड़िया लिए जाने लगती है। तभी कोचिकी उसे रोकता है और कहता है कि अपना नाम तो बताती जाओ। तो वो लड़की कहती है मिसाकी में और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। फिर वो दिन आता है जब कोचिकी की तबीयत ठीक हो जाती है और वो अपने स्कूल जाने के लिए तैयार था। तभी उसकी मासी उसे स्कूल के रूल्स बताती है और कहती है कि रूल नंबर 3 ये है कि हमें यूमी नॉर्थ की क्लास के रूल्स मानने हैं। इसके बाद स्कूल के टीचर कोचिकी से कहते हैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो तो सबसे पहले हमें बताना, हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होए या तुम्हें कुछ भी होए। फिर इसके बाद क्लास में कोचिकी अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी सीट में बैठता है। अभी कोचिकी को वो हॉस्पिटल वाली मिसाकी नाम की लड़की दिखाई देती है अपनी क्लास में। इसके बाद क्लास ख़त्म होती है और सारे बच्चे कोचिकी से बातें करने लग जाते हैं और उससे टोक्यो के बारे में पूछने लगते हैं और कुछ हॉट लड़कियों के बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद जिम क्लास के टाइम कोचिकी और एक लड़का डेस्क पे बैठे हुए थे। वो लड़का रनिंग के बारे में बातें करता है और बताता है कि मुझे जन्म से ही दिल की बीमारी है, तो मुझे नहीं पता कि भागते टाइम हमें कैसा फील होता है। काश मैं भी ज़िंदगी में एक बार अपनी पूरी जान लगा के भाग सकूं। इसके बाद वो लड़का नर्स के रूम में चला जाता है रेस्ट करने के लिए। तभी वहाँ पे सागुरागी कोचिकी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बाकी लोगों ने क्लास 9th के बारे में कुछ बताया? तो कोचिकी कहता है कि नहीं, बस उन्होंने मुझे स्कूल का टूर कराया और सभी क्लासेस के बारे में दिखाया। तभी कोचिकी पूछता है सागुरागी क्या तुमने उसे देखा? उसका नाम मिसागी में है, वो लंच से पहले क्लास में ही थी। पर यह नाम सुनते ही सागुरागी काफ़ी घबरा जाती है। तभी बिजली कड़कती है। कोचिकी ऊपर देखता है तो उसे मिसागी छत पे खड़ी दिखाई देती है और वो भाग के उसके पास जाता है। मिसागी वहाँ खड़ी होकर कुछ ड्रॉ कर रही थी। तभी कोचिकी उससे पूछता है क्या यहाँ आना अलाउ है? तो मिसागी कहती है मुझे नहीं पता, पर क्या तुम्हें यहाँ आना अलाउ है? फिर कोचिकी मिसागी से पूछता है तुम्हें याद है उस दिन हम हॉस्पिटल में मिले थे लिफ्ट के अंदर? पर मिसागी कहती है नहीं, मुझे नहीं याद। जिस पे कोचिकी बताता है तुम सेकेंड लेवल के बेसमेंट में गई थी, तुम्हारे हाथ में एक सफ़ेद कलर की गुड़िया थी। पर मिसागी कहती है मुझसे कोई सवाल करे ये मुझे पसंद नहीं। तो कोचिकी उससे माफ़ी मांगता है। मिसागी आगे कहती है उस दिन कुछ बुरा हुआ था और तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हें बताया नहीं? कोचिकी घबरा जाता है और उससे पूछता है क्या नहीं बताया? मिसागी बताती है
उन्होंने तुम्हारा नाम मौत के साथ जोड़ दिया है, सिर्फ मौत ही नहीं, एक भयानक दर्दनाक मौत जो स्कूल में होने वाली है। ये स्कूल मौत के बहुत करीब है, खासकर तुम्हारी क्लास 9th। ये सब सुन के कोचिकी थोड़ा घबरा जाता है। मिसागी कहती है कि साकाकी बारा, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया? कोचिकी पूछता है, पर किस बारे में? तो मिसागी कहती है, तुम्हें जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें मेरे करीब नहीं रहना चाहिए, ना ही मेरे से बात करनी चाहिए। पर कोचिकी पूछता है, मगर ऐसा क्यों? मिसागी कहती है, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और मिसागी वहाँ से कोचिकी को गुड बाय बोल के चली जाती है। इसके बाद जब कोचिकी घर जाता है तो उसे मिसागी बारिश में भीगती हुई दिखाई देती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।